नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आदरणीय महेंद्र सर जी, आपका स्वागत है। आप कृपया पहला श्लोक पढ़ दीजिए सर, 25th चैप्टर का। नमस्कार सर। प्रणाम सर। पंचविंशो अध्याय अथा तो व्रण प्रतिषेधम व्याख्यास्यामि इति स्माउ आत्रे आदेयो महर्षि है। अब इसके आगे व्रण प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रे आदि महर्षियों ने कहा था। जी, इसका अब हम टीका पढ़ते हैं। हाँ सर। अच्छा, इसमें और भी श्लोक है। हाँ, पढ़िए। रणो द्वधा निजागन्तु दुष्ट शुद्धो विविधते व्रणो द्विधानिजागन्तु दुष्टशुद्धविवेदतः निजो दोषै शरीरोत्थतै रागन्तु वायहे तुझे निजो रागन्तुर्बाह्यहेतुजः दोषै अधिष्ठितो दुष्ट शुद्ध ते अनदक्षिते दोषैरधिष्ठितो दुष्ट तैरनधिष्ठितः। हाँ जी सर, पढ़िए। व्रण दो प्रकार के हैं, निज और आगंतुक, और दुष्ट और शुद्ध वेश से। इनमें शरीर जन दोषों से निज व्रण और बाह्य हेतु से उत्पन्न आगंतुक व्रण है। इनमें दोषों से अधिष्ठित व्रण दुष्ट व्रण है और दोषों से अनधिष्ठित अनाश्रित व्रण शुद्ध व्रण है। जी, तो ये बोल रहे हैं कि दो प्रकार के व्रण होते हैं। अभी ये ईएनटी नहीं चल रहा है, अभी व्रण प्रतिषेध अध्याय व्रण की चिकित्सा बता रहे हैं। तो व्रण दो प्रकार के हैं, निज और आगंतुक, और दुष्ट और शुद्ध भेद से। शरीर जनित दोषों से निज व्रण होते हैं, बाह्य हेतु से उत्पन्न आगंतुक व्रण होते हैं। मतलब बाहर एक्सटर्नल इंजुरी वगैरह हो गया तो इसमें दोषों से अधिष्ठित व्रण दुष्ट व्रण है, जब दोष बहुत ज्यादा अधिष्ठित होते हैं। और दोषों से अनधिष्ठित अनाश्रित व्रण शुद्ध व्रण होते हैं। ये इसकी प्लीज टीका पढ़ दीजिए। व्रणो द्वे प्रकारो निजागंतु भेदाद दुष्ट शुद्ध भेदाच। निजो व्रण शरीर दोषै भवति आगंतु बाह्य हेतु भव दोषै अधिष्ठितो दुष्ट शुद्धो यो दोषै अनधिष्ठित। हाँ, व्रणो द्विप्रकारो, व्रण दो प्रकार के होते हैं, निज अगंतु भेद से और दुष्ट और शुद्ध भेद से। दुष्ट व्रण शुद्ध व्रण। निज व्रण होते हैं उसमें शरीर दोषर भवती, निज व्रण में शरीर के दोष प्रकोपित होते हैं तो होता है। आगंतु बाह्य हेतु उद्भव, आगंतु बाह्य हेतु से उद्भव होते हैं। दोषेर अधिष्ठितो दुष्ट, दोष से अधिष्ठित रहते हैं बहुत ज्यादा तो वहां पे दुष्ट व्रण होते हैं। शुद्धो या दोष्टेर अधिष्ठिता,
मतलब शुद्ध वर्ण जो होते हैं उसमें दोष नहीं अधिष्ठित होते हैं। चलिए दूसरा तीसरा नंबर का श्लोक है चौथा। ये वीना मैडम आप हैं? डॉक्टर वीना कनाडे मैम, वीना मैम या हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं। वीना मैडम आप पढ़िए। हाँ पढ़ती हूँ सर। दूसरे तीसरे नंबर का हाँ दूसरा तीसरा चौथा। संवृत्तत्वं विवृत्तता काट में कोई और पढ़ते हैं? मृदु हरिहर सर आप कृपया पढ़ेंगे? हरिहर सर, जी सर। हाँ प्लीज पढ़िए। संवृत्तत्वं विवृता तथा काठिन्यं मृदो अतीव। संवृत्तं विवृतता काठिन्यं मृदुता अतीव अतीव अत्योष्णावसर्वंस्त अत्योष्णमिते शीतता। अत्युष्णावसन्नत्व अतीष्णमतिशीतता रक्तं पाण्डुता कार्ये पुते पुय परिश्रुतिः। रक्तत्वं पाण्डुताकार्णे पूय परिश्रुतिः परिश्रुतिः उत्तिमांसशिरा स्नायु उच्छनोत्सर्गिता अतिरुक। सरम्बदाहस्व यथोकण्डो आदिभिरुपद्रतः। दीर्घकालानुबन्ध च विद्या दृष्टव्रणाकृतिम्। जी दुष्ट वर्ण के लक्षण, हाँ ये पढ़ दीजिए सर। दृष्टव्रण संवृत विवृत अति कठिन अति मृदु अति उत्सर्ग अति श्रवस बहुत दबा अति ऋण अति स्थित रुक्षणम पांडुवर्ण कृष्ण सड़ी पुई की बहाने वाला सड़े मांस सिरा स्नायु से तपा उत्संगित स्त्रोलापन अति वेदना सरंभ सुखा के साथ शोथ दाह शोथ संयुक्त कंडू आदि से पीड़ित और चिरकाल से चलता हुआ ये दुष्ट वर्ण के रूप है। वक्तव्य सत्संगी क्रूरगति उत्पीड़ित्वम शासकत्वम दुर्वाद्वद पाकिस्तानम दुर्गति इतु। हिंदू दुष्ट वर्ण के बारे में बता रहे हैं कि दुष्ट वर्ण जो रहता है, नॉन हीलिंग वुंड जो रहता है, वो उसमें दोष बहुत ज्यादा अधिष्ठित रहते हैं। तो समृद्ध मतलब बंद रहता है, या विपरीत रहता है खुला हुआ रहता है, या अति कठिन रहता है, या अति मृदु सॉफ्ट रहेगा। अति उत्सन्न मतलब ऊपर उठा हुआ, अति अवसन्न नीचे दबा हुआ, बहुत दबा हुआ। अति उष्ण अति शीत, रक्तवर्ण पांडुवर्ण कृष्ण काले रंग का, और सड़ी पुए को बहाने वाला, उसमें पस बहुत आता है, नॉन हीलिंग है। सब सड़े मांस सिरा स्नायु से ढपा है, मतलब सड़ा हुआ मांस है, सिरा स्नायु है। उत्संगित मतलब खोखलापन भी हो सकता है, अति वेदना हो सकती है, सना मतलब सुर्खी के साथ शोथ हो सकता है, सूजन हो सकती है। दाह शोथ संयुक्त कंडू आदि से पीड़ित और चीरकाल से चलता हुआ, ये दुष्ट वर्ण के रूप है। उत्संगी मतलब ऊर्ध्वगति, बद पीवत्वम मतलब साशयत्वम दुर्वावत, पाकस्यांत दुर्गति इंदु,
मतलब दुर्वा जैसा उसका ऐसे फैला हुआ होता है, जैसे दुर्वा दूर फैली हुई रहती है, वैसे ही बहुत दूर तक पका हुआ और दूर गति रहती है। उत्संगी मतलब ऊर्ध्व गति, ऊपर की तरफ उठता है। फिर इसकी टीका पढ़ना है। हरिहर सर आप कृपया पढ़ दीजिए, एक लाइन की टीका है, पढ़िए। संवृत्तादियो व्रणस्त दृष्ट व्रणाकृति विधात। हाँ, मतलब संवृत रहेगा, उठा हुआ रहेगा, आदि उसके लक्षण रहते हैं। और दुष्ट व्रणाकृति, दुष्ट व्रण की आकृति जैसा है उसमें दिखाई देता है। चलिए आगे का जो है श्लोक, एक ही श्लोक है। प्रदीप सर आप पढ़ देंगे प्लीज। जी सर। स पंचदशधा दोषे सरक्तै पंचदशाधादशैः सरक्तैः पढ़िए हिंदी वाला। यह दुष्ट व्रण दोषों एवं रक्त के साथ 15 प्रकार का है। यथा प्रथंग दोषों से 3, संसर्ग 3, सन्निपात जन्य 1, रक्त के साथ भी इसी प्रकार से 7, अकेले रक्त से 1। हाँ, दुष्ट व्रण जो है वो दोष और रक्त के साथ 15 प्रकार का होता है। पृथक दोषों से वात पित्त कफ से 3 तरह का, संसर्ग में वात पित्त पित्त कफ वात कफ, सन्निपात जन्य 1, रक्त के साथ भी इसी प्रकार से 7, और अकेले रक्त से 1। इस तरह से टोटल ये है कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 तरह का ये हो गया। लेकिन मतलब टोटल मिला के अगर देखें तो 15 टाइप हो जाते हैं। वात व्रण के लक्षण है, सविता मैडम जी आप कृपया पढ़ेंगी। जी प्रणाम सर, प्रणाम। पढ़ रुकिए मैं ये वाला लेके आता हूँ, ये वाला नहीं, ये टीका पढ़ना बाकी है। प्रदीप सर आप जी टीका पढ़ दीजिए। जी जी। स च पंचदश प्रकारो रक्त सहिते दोषे स्यात् तत्र पृथक दोषेस्त्रय संसर्गजन्यस्त्रय सन्निपातेन इति एव भूता रक्त सहिते सप्त एव चतुर्दश रक्तेन केवलेनेक इति 15 ननु प्राग्यवधायी शूल नते अनिलादाः पित्तोच्छोफ कफोदयात् रागो रक्तांच पाक स्यात् इत्यादि तहिक दोषयजत त्रिदोषजत रक्त रहित तत्व चोच्यमान पूर्वापर्व्याहात् स्यात् अत्रोचदय का संप्राप्ति वदत्र न्यायो बोध्य तथा वेक दोष जेयपि कासे दोषांतर श्यानुबंधत्व मुररीकृत्य द्विदोषजानुसारेण यथोक्रम स्थिता पीति नात्र पूर्वापरव्याह तत्वम। हाँ, इसका मतलब ये है कि सच पंचदश प्रकार हो, ये 15 टाइप का होता है। रक्त सहित दोषे से आता, रक्त के साथ सहित दोष रहते हैं वैसा होता है। तत् पृथक दोष पृथक पृथक वात पित्त कफ से 3 टाइप का, संसर्ग 3, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, सन्निपात से 1 मतलब 7 हो गया। एवं उदा रक्त से सप्त, ये सब जो है वो रक्त के साथ 7 टाइप हुआ। एवं चतुर्दश ये 14 टाइप का हो गया। रक्तेन केवले न के इति पंच, केवल और केवल रक्त से उत्पन्न व्रण जो होता है वो 15 टाइप का हो गया। ननु प्राग बधाई, मतलब ये प्रश्न पूछा है कि पहले कहा है अष्टांग हृदय सूत्र में 29/6 में कि शूले नड़ते अनिल, मतलब शूल बिना बात के नहीं होता है। दाह पित्ता, मतलब दाह जो है बिना पित्त के नहीं होता है। शोफ कफोदयात, शोफ जहां पर सूजन है वो कफ के बिना नहीं होता है। रागो रक्ताच पाकस स्याद इत्यादि, और रेडनेस जो है वो रक्त का पकने से हो जाता है इत्यादि। तदिहेक दोषादत्व द्विदोषादत्व, मतलब तब एक एक दोष से द्विदोषजत्व रक्त रहितत्व चोच्च मन पूर्व स्यात्, तो फिर वो रक्त रहित कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न है। और हम लोग कैसे बोलते हैं कि रक्त वाला एक ही होता है। अत्र उच्यते, उसका उत्तर देते हैं कि कास संप्राप्ति वदनत न्याय बोध्य, जैसे कास की संप्राप्ति का हम न्याय से सोचते हैं समझते हैं। तथा एक दोषी अपनी कासे, एक दोष से भी जब कास होता है, दोषांतर से अनुबंधत्व मुररीकृत्य, तब जब दोषों का अनुबंध होता है तो वहां पे जब अनुबंध संसर्ग होता है, द्विदोष जानुसारेण, कास में भी दोनों दोष के अनुसार अनुबंध होने से यथोपक्रम तथेहा पीति, तो हम लोग यथो उपक्रम करते हैं जहां पे जो जरूरी है। ना तो पूर्वापर व्याहतत्व, और
दूसरे को हम लोग दूसरे दोषों को हम ये नहीं करते हैं, इम्बैलेंस नहीं करते हैं। इस तरह से कास में भी पित्तानुबंधी कास होता है, कफानुबंधी कास होता है, वात पित्त कफानुबंधी होता है, ऐसे अलग अलग होती है। लेकिन दोष जो है एक से भी हो सकते हैं, दो से भी हो सकते हैं। ये उसका उत्तर दिया है। चलिए सविता मैडम जी, आप 5वां 6वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। सविता मैडम। एक मिनट सर, मेरा जी प्रणाम प्रणाम सर। हाँ, तत्र मारुतात् बोलिए सब लोग। तत्र मारुतात् शावक कृष्णो अरुणो भस्म पोतास्ति निभो विवा। क्या कृष्णो अरुणः होता पोतास्तिनभो पिबा। मस्तु मास पुला काम्बु तुल्य तनु अल्प संस्कृति। मस्तु मास पुलकम्बो तुल्यतनु अल्पसंसृति। संस्कृति। निर्मासस्तोद भेदाढ्यो वृक्षश्चटायते। निर्मास्ततो निर्मासो वृक्षश्चटायते। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। हाँ, इनमें वायुजन्य व्रण, शाव, कृष्ण, अरुण, राख या कबूतर की अस्थि की भांति अथवा मस्तु के पानी, मांस के धोवन के समान, पुलाक पुआल के पानी के समान, थोड़े स्त्राव वाला, मांस रहित, तोद एवं भेद की अधिकता वाला तथा रुक्ष और चटचटाता है, फटता रहता है। हाँ, अब वायुजन्य व्रण है तो श्याव रंग का होगा, कृष्ण होगा, अरुण होगा, राख जैसी होती है वैसे ऐश की तरह होगा, कबूतर की अस्थि की भांति होगा, या दही के ऊपर का पानी मस्तु के जैसा होगा, मांस के धोवन के समान होगा, पुआल के पानी के समान होगा, और थोड़ा स्त्राव वाला होगा, मांस रहित होगा, तोद मतलब सुई चुभ होने जैसी वेदना, भेदनवत वेदना अधिकता वाला, और रुक्ष और चटचटाता है मतलब क्रैक्स होते हैं, फटता रहता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। तेषु मध्ये मारुतात् शावादि गुणो मस्तु आदि तुल्य तनु अल्प विस्त्रावस तथा निर्मासादि गुणस्यात्। जो वायु वाला व्रण होता है, तेषु मध्य, तेषु सप्तमी बहुवचन है, उन सब में तेषु मध्य वायु वाला जो है श्यावादि गुणों, श्यावादि के गुण वाला होता है, मस्तवादी, मस्तु मतलब दही के ऊपर का पानी जैसा, तुल्य मतलब वैसा, तनु अल्प थोड़ा सा उसका स्त्राव होगा, अल्प तनु और मतलब एकदम फाइन जैसे लिक्विड होता है वैसे, और अल्प विस्त्राव वैसा होगा, निर्मासादि गुण से मतलब उसमें मांस नहीं होंगे, आदि गुण वाला ये होगा। एक डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सर आए हैं, 7वां और 8वां नंबर का श्लोक सर पढ़ सकते हैं? डॉक्टर अनिल कुमार सर अग्रवाल सर, सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो मनीषा मैडम आप पढ़ दीजिए, या महाजन सर 7वां 8वां नंबर। प्रणाम सर। हाँ सर हाँ आप जी पढ़ प्रणाम। के पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पित्तेन क्षिप्रजा पीतो नील कपिल पिंगलः। पितेन क्षिप्रजो नीलकपिङ्गलः। मूत्र किंशु भस्म अम्बु तेल तेलाब उष्ण बहु सुश्रुतिः। क्षारोक्षित क्षत संभवयथो रोग उष्म पाकवान। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए। पित्तज व्रण के लक्षण, पित्त से जो उत्पन्न होता है। हाँ पढ़िए प्लीज महाजन सर। हाँ जी, पित्त के कारण व्रण जल्दी उत्पन्न होता है, पीला नीला। हाँ पित्त के वजह से व्रण जो है वो जल्दी शीघ्र पाकी होता है,
और उसका कलर देखिए, ये हमारे आचार्य पीला भी हो सकता है ऐसा बोलते हैं, नीला भी हो सकता है जी। इसके बाद हाँ प्लीज पढ़िए सर। हाँ जी। कपिल वर्ण धूसर मूत्र ढाक की भस्म के पानी के समान तेल की कांति वाला गरम बहुत स्राव वाला क्षार से स्पर्श किए वर्ण के समान पीड़ा देने वाला सुर्ख उष्मा से युक्त तथा पकने वाला होता है। हाँ अब देखिए वो नीला है, पीला है, कपिल वर्ण का है, मतलब थोड़ा ग्रेइश टाइप, और धूसर रंग का है, मूत्र के रंग जैसा है, ढाक के भस्म के जैसा है, और भस्म के पानी जैसा है, तेल की कांति जैसा है, गरम है क्योंकि उष्णता तीक्ष्णता है, बहुत स्त्राव वाला है, क्षार से स्पर्श किए व्रण के समान पीड़ा देने वाला है। जैसे आप कभी क्षार कर्म करते हैं, लिक्विड पानी है क्षार, तो वैसा पीड़न करेगा। सुर्ख मतलब शोथ रहेगा, उष्मीणा से युक्त रहेगा और पकने वाला होगा। ऐसा पित्तज व्रण के लक्षण इन्होंने बताए। अभी पहले लक्षण बता रहे हैं, बाद में चिकित्सा बताएंगे। चलिए इसका संस्कृत पढ़ दीजिए सर। पित्तेन वर्ण क्षिप्रोद्भव पीतादि गुणों मूत्रादि सदृश ये बहुस्राव क्षारोक्षित तुल्य रुजो रोगुष्म पाकवान। हाँ पित्तेन व्रण, पित्त से जो व्रण होता है, यहाँ पे तृतीय एक वचन है रामेण, मतलब पित्त के साथ जो व्रण है, क्षिप्रोद्भव, क्षिप्र मतलब तुरंत ही उद्भव होने वाला है, पित्तादि गुणों, पित्त आदि से गुण वाला होता है, मूत्रादि सदृश बहुत स्त्राव, जैसे यूरिन आता है वैसे का बहुत स्त्राव वाला रहेगा, वैसा पानी पानी आएगा। क्षारोषित तुल्य रुजो, क्षार से जलाने के बाद जो वैसे रुजा रहेगी। रागोष्म पाकवान, राग मतलब रेडनेस, उष्मा मतलब गर्मी, और पकने वाला, ऐसा पित्तज व्रण होता है। आदरणीय आरती मैडम या मनीषा मैडम 9वां नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ आप कैसी हैं मैम? जी कैसी हैं आप? ठीक है सर, थोड़ा अभी कोल्ड ओल्ड का चल रहा है। जी हाँ प्लीज पढ़िए मैम। जी। कफेन पांडुः कांडुमान बहु श्वेत घन श्रुति कफेन पंडु कंडुमा बहु घनासुति श्रुति स्थूलोष्ठः कठिन स्नायु शिराजातल त्वल्परुक स्थूलोष्ट चिराजाल ततोष्ट राजाल ततो इसका हिंदी वाला मैं लेके आता हूँ। कफज व्रण के लक्षण, हाँ पढ़िए प्लीज। जी। कफज व्रण के लक्षण में कफ के कारण व्रण पांडु कंडु युक्त श्वेत खट एवं बहुत स्राव वाला, किनारों से मोटा कठिन स्नायु एवं शिराजाल से व्याप्त तथा थोड़ी वेदना वाला होता है। हाँ कफ के कारण इसमें व्रण होगा। आरती मैडम बोल रही है, गुड मॉर्निंग सर, आई जस्ट वांट 2 मिनट्स टू डिस्कस माय ओन केस इफ यू अलाउ, आई एम एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। कफ के कारण व्रण है वो पांडु होगा, पांडु रंग का, कंडु युक्त खुजली होगा, श्वेत होगा, घट्ट होगा, बहुत सारा स्त्राव वाला होगा, किनारों से मोटा होगा, कठिन होगा, स्नायु और शिराजाल से व्याप्त, थोड़ी वेदना वाला होता है। 1 मिनट ये टीका पढ़ के फिर हम बात करते हैं। पढ़िए प्लीज मैम। कफेन कफेन पांडु, पांडु हाँ कंडुयुतो बहुशुल्क घनस्राव स्थूलोष्ठ कठिन तथा स्नायु शिराजाल ततो अल्परुज। हाँ कफेन पांडु, कफ के साथ जो व्रण होता है वो पांडु रंग का होगा, कंडु युक्त खुजली वाला होगा, बहुत शुक्ल घन स्राव, सफेद और घन ऐसा गाढ़ा गाढ़ा स्राव निकलेगा। स्थूलोष्ट, उसका जो किनारा होगा वो स्थूल होगा, कठिनस तथा कठिन होगा, स्नायु शिरा जाल तत्व, वहां पे स्नायु और शिरा का जाल दिखाई देगा, तत्व अल्प रुज, अल्प वेदना वाला होगा, ऐसा कफज व्रण होता है। मंद बढ़ने वाला, मंद वेदना वाला, कंडु युक्त घन स्राव वाला, कठिन, ऐसा कफ वाला रहता है। चलिए आरती मैडम आप कृपया अनम्यूट करके बताइए आप कैसी हैं और क्यों एडमिटेड हैं, क्या हुआ? हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम सर।
हाँ प्राणायाम में। सर मेरे को ना 7 फेब को बहुत ज्यादा सीवियर लंग इन्फेक्शन हो गया, और एकदम से ब्रेथलेसनेस हो गया, बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो गया, तो मेरे को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया मेरे पेरेंट्स ने। और मेरे को मतलब वहाँ पे सीटी स्कैन और एक्सरे उन्होंने कर दिया, तो उसमें डायग्नोज हुआ कि जो लंग्स के जो लोअर लोब्स है उसमें पानी भर गया है, प्लूरेसी हो गया है। तो अभी सर मेरे को आप काइंडली कुछ आयुर्वेदिक गाइड करिए, क्योंकि मेरे को अभी भी दिन में काफी बार मेरे को ऐसे हेडेक रहता है, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक रहता है, मेडिसिन की वजह से या किस वजह से मेरे को पता नहीं। और मेरे को ब्रेथलेसनेस अभी भी बीच बीच में, जैसे थोड़ा ज्यादा बात करती हूँ खांसी आ जाती है और ब्रेथलेसनेस हो जाती है। पहले आज तक कभी भी लाइफ में नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। मेरे दोनों बच्चों को एक्चुअली फ्लू हुआ था, तो 1 वीक मतलब मैं अपने बच्चों के साथ ही रही, तो उनका तो ठीक हो गया, बट उसके बाद ये मेरे को ऐसा हो गया ब्रेथलेसनेस। तो सर काइंडली आप थोड़ा गाइड करिए कि मैं अपना ही कोई पंचकर्मा या कुछ भी विरेचन करूं, या कैसे मतलब मेरा कफ निकल जाए। और मेरी चेस्ट में से जब मैं मतलब सांस लेती हूँ या ज्यादा देर बोलती हूँ, तो आवाज भी घुर घुर की जैसे आवाज होती है, कबूतर जैसे बोलता है वैसे आवाज भी आनी शुरू हो गई है। पहले कभी आज तक मेरे को कभी छींक तक नहीं आई थी, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिए। आपने दही खाया था? नहीं सर, दही नहीं मैं खाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब ये होने के आसपास याद करके बताइए। फ्रूट्स खा के पानी पिया था? सर मैंने एक चीज जरूर खाई थी, मैंने ना गाजर का जूस पिया था उस दिन और दोपहर में। ठंडा था? और ठंडा मतलब था? खट्टा नहीं, गाजर का जूस पिया था और आंवले का जूस पिया था। ये हाँ, ये 2 चीज मैंने की थी। तो वो और ज्यादा वन मात्रा वीक में से किया था? ज्यादा मात्रा हाँ, में? ज्यादा मात्रा में पिया था। आंवले का जूस मैंने तकरीबन 100 ml पिया होगा। और गाजर का? गाजर का 1 गिलास पिया था। साथ में पिया था? हाँ जी, साथ में ही पिया था, पहले गाजर का पिया और उसी के बाद फिर आंवले का जूस पिया था। और आइसक्रीम खाया था या फ्रिज का खाना खाई थी? नहीं सर, मैं वो शुरू से ही नहीं खाती, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है और वो आइसक्रीम। खा के आप पी के आप दिन में सो गई थी? नहीं सर, दिन में भी नहीं सोई मैं। मेरे को मेन जो हुआ है अपने बच्चों से ही हुआ है, इनको बहुत ज्यादा खांसी हाँ जुकाम था वो बच्चों ठीक को है, ना। वो आगंतुक कारण ठीक है, लेकिन निज दोष भी हुए ना प्रकोपित कफ का काल में। हाँ, कफ वो पीने हो से। सकता है कि मैंने गाजर का जूस जो पिया था दोपहर के टाइम पिया था। हाँ, तो वो ठंडा होगा, बहुत ज्यादा चिल्ड ठंडा होगा। हम्म, हाँ, तो क्या हुआ कि उसने अग्निमंद किया, कफ की वृद्धि हुई, कफ का द्रव गुण भी बढ़ गया, स्निग्ध गुण भी बढ़ गया, और लीन कफ हो गया। और वो जाके आपको कफ के क्षेत्र में उरस स्थान में जाके उससे आपको तकलीफ हुआ। कफ अभी बढ़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है ना, स्त्रोतोरोध है। जी सर। तो आप मेरे से दवाई लेंगी कि मैं ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊं? सर थोड़ा सा आप बस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गाइड कर दीजिए। तो आप इसमें त्रिकटु है, पंचकोल है, अबरक भस्म है, ऐसी दवाई चंद्रामृत रस है, श्वास कुठार रस है, कनकासव है, ये लीजिए। और जो प्लुरसी हो गया है, पानी हो गया है, तो पुष्कर मूल का क्वाथ या पुष्कर मूल लेंगी तो अच्छा फायदा होगा। और मूत्रल दवाइयां लीजिए, जैसे कि कोक्षुरादि गुल, चंद्र प्रभावटी, वो लीजिए। और आरोग्यवर्धिनी वटी लेंगी तो वो सार्किट विभजन अच्छा करेगा, और कफ पे भी काम करेगा। मतलब आरोग्यवर्धनी यकृत को अच्छा करेगा, पाचन दीपन पाचन करेगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आम पाचकवटी, क्रव्याद रस, ये सब ले लीजिए तो हो जाएगा। श्वास का चिंतामणि रस, तो हो जाएगा। प्लोरेसी में मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं 15 दिन में पूरा ठीक कर देता हूँ, मैक्सिमम 15 दिन, नहीं तो 2-3 दिन में ही फायदा होता है। और सर अगर पंचकर्मा में जैसे विरेचन ही करना हो, जैसे आपकी विरेचन वटी मेरे पास पड़ी है, तो वो कैसे लूं? मतलब मेरे को ये है कि किचन कफ वटी थ्री आप, स्टूल निकल जाए। हाँ आप क्या करिए, मैक्सिमम घी जितना खाया जाए उतना आप घी खा लीजिए, और रात को एक गोली ले लीजिए। और विरेचन होगा तो बहुत सारा पानी निकलेगा उससे, तो फ्लोरेसी एक दिन में ही ठीक हो जाएगा आपका। हाँ सर, वही मैं करना चाहती हूँ, तो वो कितनी टेबलेट्स ले लूं? हाँ, आपकी पड़ी विरेचन वटी मेरे पास। और छोटी वाली व्हाइट वाली गोली, हाँ जी, वो ग्रीनिश से कलर की है, मैं फोटो भेजूंगी आज ग्रुप में। वही वही व्हाइट गोली जो मैंने भेजा था, ग्रीनिश व्हाइट, एकदम छोटी वाली। तो आप 2 गोली ले लीजिए। घी पीने के बाद 2 टेबलेट्स ले लूं? हाँ, रात को ले लीजिए। 3 वेग ठीक है। आएंगे,
3 वेग आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी निकलेगा, पानी निकलते ही कफ भी निकल जाए, सब अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ सर, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट आपसे ही पूछती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो बहुत परेशान हो गई हूँ, लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, ऐसे कितने दिन और चलेगा ऐसे। और आप अभी भी हॉस्पिटल में ही है इतने दिन से? हाँ जी सर, मेरे को कैन्युला लगा हुआ है दोनों, पहले लेफ्ट हैंड में लगा हुआ था, अभी राइट में लगा हुआ है। तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पेन है, हाथ पूरा सूज गया है। लगातार वो इंजेक्शन, इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स, इतना स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड वगैरह से पूरा सूजा आप क्या पड़ा है हैंड करिए, मेरा। आप विरेचन करिए, और उसके बाद में ये जो मैंने दवाइयां बताया श्वास का चिंतामणि वाला वो लीजिए, और बाद में 3 महीना 4 महीना आप कंटकारी अवले अश्वगंधा घृत खाइएगा, कि बाद में लंग्स मजबूत हो जाए आपके। ठीक है और सर। वमन भी कर लीजिएगा मार्च में, ठीक है? ठीक है आप सर। महेंद्र सर कुछ ऐड करना चाहते हैं मैंने जो बताया उसमें? थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, आपने सब कुछ ऐड कर दिया इसमें। मेरे हिसाब से वो श्वास का चिंतामणि और स्वर्ण बसंत मालती का प्रयोग इसमें साथ में करना, और चंद्रामृत और सिंगरापर का इसमें अच्छा रिजल्ट है। जी और एक ठीक है सरंग सर। भस्म साथ में चला के, और एक यदि इस समय ज्यादा दिक्कत है तो आप लेप वगैरह कोई कुछ कर सकते हो पसलियों के ऊपर जहाँ पानी भरा हुआ है, तो इसलिए वो फिलहाल आपका कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट बाद में चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको रेस्ट मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इससे लेप से भी कई बार जो पानी की मात्रा है पिलूसी की, वो कम हो जाती है उससे। सर किस चीज का लेप करें? दशांग लेप वगैरह उनमें से ही कोई कर दो। खुशक करना, ठीक है। उसमें अपन को स्नेन नहीं डालना। ठीक। सर क्योंकि अलसी का लेप नहीं लगा सकते? अलसी ले सकते हैं, त्रिकटु पंचकोल वगैरह ले सकते हैं। उन्होंने तो हाँ, सर बोला था कि वो टैपिंग करके फ्लूइड निकालेंगे, तो नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, उसको तो टैपिंग रिफ्यूज कर करेंगे दिया। खतरनाक उससे है। मैंने उससे कहा आगे वापस बढ़ जाएगा और वो समस्या हो सकती है आपको। मैं बता नहीं रहा हूँ, इसमें लेप लेप करो, या फिर जैसे तिरकटु पंचकोल, मतलब कुछ भी उसे नहीं लेप नहीं, करेंगे वो अपन तो मैंने उसका सर अच्छा रिजल्ट मिलता पूरा है तुरंत मना में। कर दिया है। मैंने बोला कि अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो ये टैपिंग वैपिंग मुझे नहीं कराना है, टैपिंग बिकॉज बहुत खतरनाक होता है, उससे और इन्फेक्शन जाता है और बढ़ता है। हाँ जी आप सर, नहीं छह मैंने छह नहीं घंटे में कराया। उसको जैसे ही उनको हल्का सा सूखने लगे उसको वापस हटा के वापस करो। आप एक दिन में आपको 24 घंटे में काफी आराम मिलेगा उससे। हाँ हाँ लेप हाँ, करो तो कोई भी, आप जो ये इनका कर लो, चाहे वो दशांग लेप का ही करो, क्योंकि बात कब पे काम करना सीधा और सा सिद्धांत है आपका, उसके हिसाब से आप आगे काम करो जो उसको। सर और ना आपने विरेचन वटी बताई, वो जैसे आज सपोज आज मैं घी लेकर रात को ले लेती हूँ, तो रात को उसके क्यों, बाद अभी भी कितनी ले देर बाद सकते हैं, रिपीट करो? अभी भी ले सकते हैं आप। डेली 3 दिन लीजिए ना, उसमें क्या है? आपका अग्नि और ठीक बल है। अगर अच्छा है तो 3 दिन कंटिन्यू लीजिए, पूरा निकल जाएगा नहीं, पानी। भूख तो मेरे को लग रही है। अभी मैंने वो शुरू किया था, ताली सादी चूरन और सितोपलादी चूरन, अदरक हजारपुटी डाल के शुरू किया था, और स्वर्ण वसंत मालती शुरू किया है मैंने अभी। मुझे तो लग रहा है कि आपका एक विरेचन में ही सब निकल जाएगा। ठीक इतना है। पानी तो ऐसे मतलब निकलता है कि एक ड्रम पानी निकला, वो पूरा शरीर का पानी निकाल देगा ना, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होंगी, तो वो अपने आप प्लूरसी सूख जाएगा। ठीक है सर, तो 3 दिन मतलब लगातार 2 टैबलेट्स जो है रात हाँ, को ले लेकिन लूं? पहले एक दिन लेके देखिए पहले आपका बल। कंडीशन से हिसाब से देखना मैडम कि अपने को कितने मोशन हो रहे हैं, उसके हिसाब से यदि आपको वीकनेस वगैरह लगती है, क्योंकि उससे अग्नि मंद होती है यदि अपन ब्रेचन करते हैं उसके बाद में, तो हाँ तुरंत तो तुरंत मत लेना, देखते रहना अपने हिसाब से, और लेप नहीं वगैरह का तो प्रयोग करो। 7 दिन। फ्रंट हाँ में भी करो और बैक में भी करो। आरती जी, ठीक है सर। हाँ जी सर। आरती जी, हेलो। हेलो, हाँ जी। अ, क्या इन्वेस्टिगेट किया है? क्या कॉक्स तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैम, सिर्फ जो मतलब इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा वायरस आया अच्छा, उनका, जो उन्होंने अच्छा। वो टेस्ट किया, और कोई बात उसमें नहीं, आप एक दिन लंग्स में विरेचन पानी लीजिए। आया है। हाँ स्वर्ण बसंत मालती वगैरह मैडम दे रखा है, यदि वहां वहां भी कोई दिक्कत होगी तो वो धातु का भी पोषण कर देगा, वहां कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। स्वर्ण बसंत मालती दे रखे हैं, श्वास का चिंतामणि भी साथ में चलाओ, अभ्रक आपने चला ही रखा है। श्रृंग भस्म इसमें उपयोग और करो, या श्रृंगराबर का, तो उससे भी रिजल्ट ठीक आपको ठीक। मिलेगा। हाँ, और ठीक है साथ में सर। लेप करो आप, हाँ और लेप भी ठीक। फ्रंट में। और जैसे उसके बाद में फिर अभी लेप फ्रंट में कर दिया, उसके बाद में फिर बाद में 3-4 घंटे बाद में फिर वापस बैक में कर दिया। उस तरह से आप कंटिन्यू करो, आपको 24 घंटे में काफी रिलीफ मिलेगा इससे, हाँ। क्योंकि और दोनों ठीक ना साइड ठीक। में एक बार में हो नहीं सकता, दोनों साइड में अलग अलग करो आप। हाँ सही और बात। ठीक है। लोअर लोअर लिम्ब में इसलिए आपको फ्रंट का ज्यादा आराम मिलेगा, लेकिन बैक में भी हो सकता है, कुछ बैक में भी, इसलिए बैक में भी करो, आप दोनों साइड में करो। हाँ, ठीक है जी। और ना आप ऐसा मत सोइएगा कि वो अपर लोब में जाए, लोअर लोब में है तो ठीक है, वो अपर में जाए तो और सांस फूलेगा।
मतलब जो नहीं जाएगा फूल नहीं सर, इनसे जो अब्रक वगैरह यदि इन्होंने लिया प्रयोग और स्वर्ण बसंत मार दिया तो वो आगे जाने नहीं देगा सर उसको, और विरेचन हाँ, भी करा रहे हैं अपन, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी उससे ज्यादा। विरेचन एक दिन करिए, फिर 7 दिन बाद करिए रिपीट, या 15 दिन बाद, क्योंकि उससे वीकनेस आएगा थोड़ा अग्नि। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे दीप अग्नि कमजोर होगी, उसके बाद मैं अपने हिसाब से उसको हाँ आगे मैं करना प्रोसीजर। हाँ, ठीक है लेकिन सर। ये है कि विरेचन के बाद सांस लेने में इजी जाएगा आपको। हाँ सब कुछ इजी हो जाएगा, वो तो एक बार पानी जैसे लेप से और विरेचन से सूख जाएगा तो फिर सारी समस्याएं कम होती चली जाएंगी। हाँ, स्त्रोतोरोध खुल ठीक है जाएगा ना, सर। सब अच्छा होगा। ठीक तो है जी, आरती थैंक मैम, यू आप सो मच। विरेचन करके आज रात को बताइए, और और दिन उनका में भी। प्रयोग में शहद और अदरक का रस प्रयोग करना, उसमें शहद अदरक तुलसी के पत्र। हाँ, और जी सर। मैं तो प्लूरेसी में त्रिभुवन कीर्ति रस देता हूँ, अदरक तुलसी स्वरस के साथ, वो भी अच्छा ठीक फायदा है है। सर, त्रिभुवन कीर्ति भी शुरू कर लेती हूँ मैं। या फिर समीर पन्नग रस, रस सिंधु। मैडम ज्यादा कुछ मत करो, आपने सही प्रयोग किया है, आपने अभ्रक ले लिया, उसमें स्वर्ण बसंत माल ले लिया, श्वास का चिंतामणि और ले लो, श्रृंग ले लो उसमें साथ में। हाँ और ठीक। एक है उसमें क्या नाम है उसका, गिलोय सत्व का भी प्रयोग करना, क्योंकि वो भी उसमें पित्त के हिसाब से भी काम करता है, क्यों फीवर वगैरह का भी जी अपने सर, रहता ही है। अभी रात को मैं रोज जो ये रहती है छोटी हरड़ और सौंफ, इसको पाउडर करके रखा हुआ है मैंने। तो ये 1 चम्मच भर के ले रही हूँ ताकि मेरा खुद थोड़ा नित्य विरेचन होता रहे, क्योंकि इससे मेरे को लास्ट 4 डेज से मतलब मैं ये ले रही हूँ, उससे क्या है कि थोड़ा कफ निकल रहा है, अदरवाइज मैं बात भी नहीं कर पाती थी, 2 मिनट भी बात करती थी सांस फूलने लगती थी मेरी। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आप। इसमें आप सीधी सी पुड़िया बना लो आप, देखो मैं बताऊं, फितोपलादी ले लिया आपने 100 ग्राम, 10 ग्राम ले लो गिलोय सत्व, 1 ग्राम ले लो स्वर्ण बसंत मालती, 1 ग्राम ले लो स्वास्थ्य चिंतामणि, और ठीक दस सर। ग्राम ले लो श्रृंग बसम, और साथ में कौन सा हो गया, गुदंती, गुदंती रह गया, गुदंती ले लो, और इन सब की एक पुड़िया बना के शहद अदरक और उसके रस में ले लो, ये क्योंकि सबको आप मिक्स करोगे उसमें, अपन सब सब मिक्स होंगे तो बहुत बहुत सारी दवाई हो जाएंगी। आप त्रिभुवन कीर्ति ठीक भी है। लोगे और समीर पन्ना भी लोगे, तो उधर से अपन को ये सारे काम उधर उधर हो गए ना अपने श्रृंगार रस वगैरह से। ठीक। ठीक सर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हाँ, चलिए, महेंद्र सर भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर। और सब आरती मैडम के लिए प्रेयर करिए कि आरती मैम जल्दी ठीक हो जाए 1-2 दिन में। मैडम जल्दी सही होंगी, आज ही देखो आप रिजल्ट इस तरह से उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट मिलेगा, मिलता है। और यदि इन्होंने थैंक यू। कब लिया मैडम आपने वो ये जो नुस्खा बनाया है आपने अब्रक और उसका? सर मैंने ये अपना वेडनेसडे से शुरू कर दिया था, ये लास्ट वेडनेसडे से ना, लास्ट वेडनेसडे से? मतलब 8 तारीख को मैं एडमिट हुई थी, तो बुधवार मतलब 11 तारीख से मैंने ये शुरू कर दिया था अब्रक वाला योग ना, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे को मतलब छड़ी की सहायता से चलना पड़ेगा, मेरे को इतना ज्यादा वीकनेस हो गया था, खड़ा भी नहीं जा रहा था मेरे से। आपने बताया तो भी नहीं मैम, आरती मैम। हाँ तब उस समय मेरे ये को सांस ही नहीं आ रही थी, बहुत बहुत ज्यादा मेरे को एकदम ब्रेथलेसनेस हो गया, बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस हो गया, चलिए, बोला ही आज नहीं आप जा ये रहा। करिए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। आज विरेचन दिन में भी ले सकते हैं आप, अगर हाँ आपको। अभी ले लो, घंटे 2 घंटे में क्या दिक्कत है, उसी का प्रयोग कर लो। बट अभी घी नहीं पिया हुआ। कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लीजिए, कोई वो व्यापत नहीं होगा, ले लीजिए ठीक अभी। सर। गुनगुना दिन में ले गुनगुना लेती सा हूँ। घी करके उसके साथ में लेना, क्योंकि वो ठंडा घी तो आपको फिर गड़बड़ कर सकता है। घी को हल्का सा गुनगुना कर लेना, और उसमें सौंठ का चूर्ण यदि मिला लो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कफ वगैरह नहीं बना है इससे। अगर ठीक है घी सर, लेके सोन करेंगी तो भी ठीक है, नहीं लेंगी तब भी ठीक है। अभी नहीं अगर सर, मैं घी थोड़ी थोड़ा मात्रा में सा, दे दो, 1-2 चम्मच, उससे मोशन सही हो जाएगा, या क्योंकि हो हलवा सकता है हलवा अंदर। बना के, उपमा बना के उसमें डाल के खा लीजिए घी। ठीक है सर, हलवे के साथ हलवे में ही थोड़ा हाँ घी अच्छी क्वांटिटी में हो जाता है, तो हाँ उस हलवे के साथ फिर मैं विरेचन वटी भी दिन में ही ले लेती हूँ, 2 टैबलेट्स। हाँ। और शाम तक आप 7 बजे तक बोलिए कि मैं एकदम ठीक हो गई, घर जाऊंगी, ऐसे बोलिए। जी सर, थैंक यू सो मच। हम ओके। धन्वंतरी भगवान की कृपा से जल्दी अच्छे हो जाओ, ये हमारी प्रार्थना है भगवान। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। चलिए, महेंद्र सर भगवान का गणेश प्रेयर करिए। गणेश अष्टकम सा। हाँ, अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम निराकार संसार सारम परेशम
जगत मंगलम विश्ववन्द्यं पवित्रम प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामेकमात्रम् परम नित्यम आनंदकंदम निर्यम प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। गुरुं ज्ञाननां योगिनां तत्त्वरूपं तथा प्राणनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मंगलम पार्वतीपुत्रमेकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सैदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिमखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्त्वस्वरूपं सुगम्यं सुसिद्धं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदा ध्यायुमान गणेशस्य देवा तथा प्रार्थयन्तस्य वेदा गणेशं गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रभुं धर्मकामार्थं मोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। अहं त्वां सदा प्रार्थये भो गणेश प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथ। परम दर्शनम मम ददातु अनंत प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नराः सदा श्री गणेशाष्टकं श्रुतं सुखदं मोक्षदं भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पर गणेश जी भगवान की कृपा बनी रहे। हाँ, सभी मुझे की ये कहना है, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मुझे ये कहना है शशि मैडम, आपको कोरोना हुआ था, आपको याद है? मुझे याद है। तो शशि मैडम आप ठीक हो गई थी ना? शशि मैडम, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ था, वो निकल गया, तो आरती मैम तो ये तो छोटी मोटी बात है। शशि मैम हाँ कुछ जी सर, बस इसमें मैम को थोड़ा सा वैसे तो बेडेड है, लेकिन जैसे सनलाइट की धूप वगैरह लगती और विरेचन से तो बहुत जल्दी आराम आएगा। जो आपने बताया सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और अगर अभ्रक भस्म लेने के बावजूद भी मैम का जैसे रिजल्ट नहीं आ रहा था, इट मीन्स की अग्नि उनकी मंद थी, उनको लग रहा होगा कि भूख लग रही है, बट बहुत अच्छी नहीं थी। तो थोड़ा सा अग्नि पर और काम करके अपना ले ले तो हो जाएगा। विरेचन से ही बस बहुत अच्छा होगा, शुद्धि हो जाएगा ना, तो अपने आप अग्नि हाँ बढ़ जाएगी फिर। हाँ जी सर। हाँ, जी सर, विरेचन के बाद पूरा दिन मूंग दाल का पानी पी के रहेगा और दवाई खाएगा, ठीक हो जाएंगी। हाँ मनीषा क्योंकि मैडम लोग कुछ बोलना चाहती है? मनीषा मैडम दवा हरिहर खाना है। हाँ जी सर। सर आरती मैम, यदि लेप नहीं बनता ना, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो पोटली स्वेद कर सकते हैं, वहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है मैम, भी लेप तो नहीं हो पाएगा, पोटली स्वेद हो हाँ, जाएगा, पोटली लेप स्वेद सिर्फ ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहेगा। पाएगा। हाँ, अभी वहाँ हॉस्पिटल में नहीं बनेगा ये सब। तो 2 पोटली बनवा के और उसको अल्टरनेट ऐसे पीछे से, पीछे भी और सामने भी ऐसे स्वेद लीजिए। अजमोदा और इसका सेंधव का सिंपल इसका ही पोटी बना देंगे तो भी। ठीक है। जी ठीक है।
तो आरती मैम शाम तक हम बात करते हैं, आप ठीक हो जाइए शाम तक, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। थैंक यू। और आरती मैम कुछ विरेचन के टाइम कुछ होगा अच्छा बुरा तो मुझे बताइएगा फोन पे। चलिए सर मैं इसमें हाँ हेलो सर। हाँ हाँ सर प्रणाम सर। सर इसमें वो नहीं जैसे कर सकते जैसे महानारायण तेल का स्नेहन करके और फिर स्टीम दे दें। हाँ, लेकिन वो हॉस्पिटल में है ना, एडमिटेड है। अच्छा अच्छा सर। हाँ नहीं ठीक है। ऐसे उस समय कोरोना काल में ये करते थे ना बहुत से, वो अनुदत्ता मैडम आदि बताती थी। हाँ ठीक है, अभी हम शाम को मिलते हैं, आरती मैडम चली गई, हम शाम को मिलते हैं 7 जी बजे और रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, आप लोग ठीक का है। दिन शुभ हो। थैंक यू।